हाँ जी बच्चे, तो आप सबका वेलकम है। वी हैव स्टार्टेड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस बच्चे, दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट अल्काइल हैलाइड्स आर गोइंग टू शो। सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में +1 में आपने बेसिक्स पढ़े होंगे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। थोड़ी सी जल्दी से जानकारी दे दूं आपको। न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे हैलाइड आयन बोल दूं मैं, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ये न्यूक्लियोफाइल हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं ये। सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन, ऑक्साइड आयन, तो दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। तो ऐसे आयंस को, ऐसी स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है विच आर इलेक्ट्रॉन रिच। और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जैसे कि H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रोफाइल है एक। हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गए हैं जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। तो ये क्लियर है बच्चे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस in which a strong nucleophile replaces the weak nucleophile। जब एक वीक न्यूक्लियोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है और उसकी जगह खुद आ जाता है स्ट्रॉन्ग वाला, तो ऐसी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। और याद रखना कि अल्काइल हैलाइड्स में जो हैलाइड हैं, हैलाइड्स हैलाइड्स में चाहे फ्लोराइड है, चाहे क्लोराइड है, चाहे ब्रोमाइड है, चाहे आयोडाइड है, दीज आर कंसिडर्ड एज द वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स। इनको कोई भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। हेलोजन या हैलाइड आयंस को वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स माना जाता है, तो दे विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये अल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बच्चे शो करते हैं जिनमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। जनरल रिएक्शन आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे कि मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड था, मान लीजिए जनरल ही देख लो RX, जिसमें कोई भी X क्या थी, कोई भी हैलाइड आयन था। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। जब मैंने इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ OH नेगेटिव इस न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट किया, तो दिस वाज द अटैकिंग रिएजेंट नाउ। तो OH ने यहां अटैक किया और इस हैलाइड आयन को निकाला, तो ये हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेकर जाएगा, तो रिमूवल हो जाएगा -X नेगेटिव, और जो हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन है ये इस अल्काइल के साथ अटैच हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगी। So this is one example of a nucleophilic, general example of a nucleophilic substitution reaction, जिसमें जो हैलाइड आयन हैं वो सब्स्टिट्यूट होंगे किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। सबसे पहले जनरली देखते हैं। वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, पर वो करने से पहले जनरली देख लेते हैं कि कौन से वाले अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होंगे और कौन से वाले कम रिएक्टिव होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ हैलोजन। अब आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है इसकी हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है। मतलब क्या है कि जब ये हैलोजन या हैलाइड आयन यहां से जाएगा, ये इस कोविलेंट बॉन्ड के या शेयर्ड पेयर को अपने साथ लेकर जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस शेयर्ड पेयर के या इस कोविलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन साथ में लेकर जाएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ
देख लेते हैं कि कौन सा हेलोजन या कौन सा हेलाइड आयन जल्दी मतलब लीव करेगा, कौन सा हेलाइड आयन लीव करने में टाइम लगाएगा, या किस कार्बन हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है किस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ऑर्डर देखूं तो अगर कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। दे आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन कंपैरिजन विद। उसके बाद सेकंड नंबर पर एक्टिविटी होती है अल्काइल ब्रोमाइड्स की। देन कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है तो ब्रोमाइड आयन जल्दी लीव करेगा, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आयोडीन लीव करेगा, सेकंड नंबर पर ब्रोमाइड लीव करेगा, देन रिएक्टिविटी आएगी क्लोराइड आयन की, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी अल्काइल फ्लोराइड्स की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कहने का मतलब अल्काइल आयोडाइड्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये उससे कम, ये उससे कम रिएक्टिव, ये उससे कम। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 485 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 275.5 के राउंड एनर्जी चाहिए। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 328 किलो जूल के आसपास एनर्जी चाहिए। तो जिस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होने में भी टाइम लगाएगा, इट विल टेक टाइम। तो फ्लोरीन एटम को एज फ्लोराइड आयन बन के जाने में टाइम लगेगा बिकॉज वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो आयोडाइड आयन जल्दी चला जाएगा। या आप ये बोल दो कि जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो इस आयोडाइड आयन को जल्दी रिप्लेस कर पाएगा, देन ब्रोमाइड को, देन क्लोराइड को, और सबसे कम मतलब सबसे डिफिकल्ट रिप्लेस करना होगा फ्लोराइड आयन को। फ्लोराइड आयन को डिस्प्लेस करने में, सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिफिकल्टी लगेगी, बिकॉज कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अल्काइल डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बच्चे ये रहता है। और एक है नेचर ऑफ हेलोजन भी देख लेना, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप भी देख लेते हैं, उस पर कैसे डिपेंड करता है। इसमें याद रखना बच्चे कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में ये बोल रहे हैं, जनरली देख रहा हूं, अभी मैं पर्टिकुलर नहीं गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, मैं जनरली ओवरऑल देख रहा हूं। इसमें बोल रहे हैं कि टर्शरी मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। उसका रीजन ये दे रहे हैं कि जैसे जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है उसका जो कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा है उसके साथ तीनों अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं। वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से लिंक्ड है, या उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। और ये अल्काइल ग्रुप्स का पॉजिटिव आई और इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जिसको हम पॉजिटिव आई इफेक्ट बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देना। तो अगर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो हैलोजन का काम इजी कर देंगे, हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा कर देंगे, और हैलोजन को यहां से निकलना और ज्यादा इजी और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बात मान लो कि अगर ये पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहे हैं मतलब बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ा रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, तो हैलोजन को एज एक्स नेगेटिव बनकर जाना इजी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। पर कंप्लीटली अब हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। तो बच्चे देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्काइल हैलाइड्स 2 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दैट आर फॉलोइंग SN1 mechanism, SN1 nucleophilic substitution reactions which are unimolecular, and the second type of nucleophilic substitution reactions वो होती हैं that are following the SN2 mechanism। अब इनकी हम इंडिविजुअली बात करते हैं कि SN1 वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसी होती हैं और उनका मैकेनिज्म क्या होगा,
उनमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, मतलब कौन से अल्काइल हैलाइड्स ज्यादा और जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवा पाएंगे। सबसे पहले SN1, इस क्लास में हम SN1 डिस्कस करेंगे बच्चे, अगली क्लास में हम SN2 डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हिच आर SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो होती हैं बच्चे जिनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, अटैकिंग रिएजेंट की कंसंट्रेशन या अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो यहां से क्लियर हो रहा है, SN1 से ही क्लियर हो रहा है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन 1 है, जिनका ऑर्डर 1 है, आई मीन टू से ऑर्डर उनका 1 रहेगा, मतलब the rate of the reaction will depend upon the concentration of only one reactant। जो rate of reaction होगा वो only एक reactant which is substrate उसकी concentration पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। तो एक मेरे पास अल्काइल हैलाइड था, उसकी रिएक्शन करवाई मैंने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल को किया रिप्लेस, तो आपका ROH बन गया, अल्कोहल बन गया, प्लस साथ में हैलाइड आयन यहां से हो गया डिस्प्लेस और सब्स्टिट्यूट। तो अगर इस रिएक्शन का मान लीजिए ये SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या SN1 मैकेनिज्म से हो रही है, तो इस सिचुएशन में जो इसका रेट होगा इट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट ये वाला है बच्चे, ये अटैकिंग रिएजेंट है, दिस इज कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो इट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो रेट ऑफ द रिएक्शन ओनली 1, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर या SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं और इनके रेट एक्सप्रेशन आगे अगर मैंने इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज K इनटू कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसके रेट का एक्सप्रेशन ये बन गया है। सो दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर दिस SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी रेट इक्वेशन बच्चे ये बन गई है। ठीक है बच्चे, तो आगे इसका मैकेनिज्म देखते हैं। लेट अस सी इट्स मैकेनिज्म। और ये याद रखना, एक बात और याद रखना, इन्होंने बोला है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हिच आर फॉलोइंग SN1 मैकेनिज्म ये प्रोटिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती हैं, याद रखना। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? जैसे वाटर है या अल्कोहल है या एसिटिक एसिड है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स जिनमें जो हाइड्रोजन है, कम से कम एक हाइड्रोजन है, कम से कम वो सॉल्वेंट जिसका कम से कम एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए लिंक्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए लिंक्ड है। तो ऐसे सॉल्वेंट्स को क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो इनमें ये SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। अब इसका हम आगे देखते हैं मैकेनिज्म। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? देखो बच्चे, कैसे ये कंसंट्रेशन ऑफ ओनली अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करती है वो भी हमें मैकेनिज्म से ही क्लियर हो जाएगा। तो मैकेनिज्म इसका कैसा है बच्चे? द मैकेनिज्म ऑफ SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें जो अल्काइल हैलाइड है आपका, फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है कि अल्काइल हैलाइड, दिस इज आल्सो द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, दिस इज आल्सो द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जो अल्काइल हैलाइड की हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है, अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होने के कारण यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है और हेलोजन एज हैलाइड आयन बनकर चला जाता है, वो न्यूक्लियोफाइल चला जाता है, X नेगेटिव बनकर, हैलाइड आयन बनकर।
दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, अब ये स्लोएस्ट स्टेप फास्ट कैसे हो सकता है? जितना ज्यादा ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, तो उतनी जल्दी ये स्टेप होगा, उतनी जल्दी ये स्टेप होगा, उतना फास्ट ये स्टेप होगा। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन दैट इज फॉर्म्ड इन द स्लोएस्ट स्टेप, मोर fast will be this first step of this reaction, the rate determining step of this reaction। उतनी जल्दी हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड हो जाएगा। और दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में इस कार्बोकैटायन के ऊपर जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था वो करता है अटैक, और आपका ROH बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर OH वाज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल that was coming to replace halide nucleophile, तो ऐसे ये ओवरऑल रिएक्शन होती है। तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है बच्चे। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की अगर फॉर्मेशन हो रही है तो इसमें अगर हमने रिएक्टिविटीज का ऑर्डर देखना है, अगर रिएक्टिविटीज का ऑर्डर देखना है तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे रिएक्टिविटीज का ऑर्डर रहेगा, कौन से वाला अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स विल बी मोर रिएक्टिव, द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स विल बी more reactive towards the nucleophilic substitution reactions which are following SN1 mechanism। tertiary alkyl halides, then secondary, then primary will be least reactive towards the nucleophilic substitution reactions that are following SN1 mechanism। उसका रीजन क्या है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स कैसे सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक आपको टर्शियरी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन के साथ ही दिखाता हूं। मान लीजिए ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इट विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, या कोई भी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो SN1 पाथवे से हो रही हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब स्लोएस्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा इस SN1 मैकेनिज्म का, तो फर्स्ट स्टेप में है हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड। तो एक तो ब्रोमाइड आयन ने बनना है, Br नेगेटिव आयन ने बनना है, दूसरा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ने बनना है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पर टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बनेगा। तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन विल बी मोस्ट स्टेबल। कैसे? आपको पता है कि पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन के साथ अगर देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड, तो हर मिथाइल ग्रुप एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देता है। पॉजिटिव आई इफेक्ट से अल्काइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मतलब जो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की डिस्पर्सन बहुत जल्दी हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। कैसे? इस पॉजिटिव चार्ज को जो इलेक्ट्रॉन ये मिथाइल ग्रुप्स देंगे, जो ये अल्काइल ग्रुप्स देंगे, उसको जल्दी खत्म कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मोर विल बी द डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, मोर विल बी द डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, उतना जल्दी पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। मोर अल्काइलेटेड, याद रखना, मोर अल्काइलेटेड कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल। जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा अल्काइलेटेड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज उस कार्बोकैटायन में पॉजिटिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो उस कार्बोकैटायन की जो सेंट्रल कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो उतनी जल्दी खत्म होगा। तो याद रखना 3 डिग्री टर्शियरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायंस देन प्राइमरी कार्बोकैटायंस। इसीलिए अगर आपने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया है तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। अगर सेकेंडरी आपने अल्काइल हैलाइड लिया होता
तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता। सिमिलरली अगर आपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया होता तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता। और आपको यह भी पता है कि टर्शरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, बिकॉज अगर कोई कार्बोकैटायन जितना ज्यादा अल्काइलेटेड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो, अब दैट वाज टर्शरी, that was tertiary carbocation, that was secondary carbocation, ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से लिंक्ड है, एंड दैट इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, और इसको मिथाइल कार्बोकैटायन बोल देते हैं तो ये दोनों ही प्राइमरी, इसको मिथाइल कार्बोकैटायन बोल देते हैं। ठीक है, तो मतलब यहां पर पॉजिटिव आई इफेक्ट ये तीनों मिथाइल ग्रुप दे रहे हैं, तो पॉजिटिव आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ये ओवरऑल उतनी जल्दी स्टेबल हो जाएगा। यहां पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ओनली दो मिथाइल ग्रुप देंगे, तो उतनी जल्दी ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होने वाला नहीं है। यहां एक ही मिथाइल ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा, तो अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट। यहां तो पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करने वाला कोई मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, तो दैट विल बी द लीस्ट स्टेबल या मोस्ट अनस्टेबल होगा। ठीक है बच्चे, तो अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो वो SN1 मैकेनिज्म जब होगा तो उसमें टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा जो मोस्ट स्टेबल है, तो रेट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप भी फास्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉलोइंग SN1 मैकेनिज्म। देन सेकेंडरी स्टेबल होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शंस, देन प्राइमरी होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शंस, बट टर्शरी आर द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शंस। क्यों? बिकॉज जितना रास्ते में आपको पता है स्लोएस्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनना है और उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है वो कार्बोकैटायन कितना ज्यादा अल्काइलेटेड है। जितना ज्यादा अल्काइलेटेड उतना जल्दी वो रिएक्शन होगी, उतना जल्दी पूरी रिएक्शन ओवरऑल हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये रहता है ऑर्डर, ये रहता है ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स। तो SN1 रिएक्शंस ऐसे होती हैं, सबसे पहले इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, देन उस कार्बोकैटायन पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, देन जाकर फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो दो स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है, और रेट ऑफ द रिएक्शन है वो अटैकिंग रिएजेंट पर डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ द रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, एक ही अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अब रेट ऑफ द रिएक्शन अटैकिंग रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर क्यों नहीं डिपेंड करता? बिकॉज हमने इस स्लोएस्ट स्टेप में देखा है, तो क्या इस स्लोएस्ट स्टेप में कहीं भी अटैकिंग रिएजेंट का यूज हुआ है? कहीं अटैकिंग रिएजेंट आया है? नहीं आया। अटैकिंग रिएजेंट यहां कहीं भी नहीं आया। तो यहां क्या है? यहां जस्ट हैलाइड आयन जाता है, मतलब लीविंग ग्रुप जो हैलाइड आयन है वो जाता है और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ इस रिएक्टेंट सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। अगर मैंने ये रिएक्शन बच्चे कंप्लीट करनी होती तो मैंने फर्स्ट स्टेप बना दिया था, कार्बोकैटायन बन गया था वो टर्शरी कार्बोकैटायन, और आगे टर्शरी कार्बोकैटायन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाता। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये एक SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की टिपिकल एग्जांपल भी है कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मैंने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना दिया है थ्रू SN1 पाथवे, थ्रू SN1 पाथवे। तो SN1 मैकेनिज्म बच्चे यहीं खत्म होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में SN2 मैकेनिज्म करेंगे।